हाँ, शादी किया उसने, मेरे मांग में सिंदूर भरा है। वो आईआरबी में है, इंडियन रिजर्व बटालियन में है, आईआरबी 8 में गोडा में। बोला कि कर्नाटक में जा रहा हूँ, इलेक्शन का ड्यूटी है, उसके बाद मैं आऊंगा तो घर परिवार समाज के सामने तुमसे शादी करूंगा, कोर्ट मैरिज भी करूंगा। और जैसे ही वो यहाँ पटना आया, मेरे से मिला, मेरे से रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद जब वो घर गया तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम नचनिया हो। नाचना जब इतना गलत है तो लोग देखते क्यों हैं? क्यों किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली प्रमोद प्रेमी फोन कर करके गंदा गंदा गाली और धमकी दे रहा है। नमस्कार, आप मगही न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनीबाग महिला थाना के पास। ये हमारे सामने इधर आप दिखाइए, ये महिला थाने की बिल्डिंग है और हमारे हाथ में एक पेपर है। मेरे साथ एक लड़की खड़ी है और इस लड़की ने महिला थाने में आवेदन दिया है। ये वही आवेदन है, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। इसने लिखा है कि मेरा फेसबुक एवं मोबाइल के माध्यम से एक लड़के साहिल कुमार उर्फ श्याम यादव, जो सिंघाट कल्याणपुर पराश्रमपुर थाना आरा जिला भोजपुर का रहने वाला है, से बातचीत हुई और वो बातचीत दोस्ती में बदल गई। लगभग 1 साल संपर्क में रहे दोनों और जब भी वो पटना आता था, इसे होटल में ले जाता था, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इसी बीच दोनों ने ये फैसला किया कि इस प्यार को, दोस्ती को शादी में बदल दिया जाए और दोनों शादी भी करते हैं। शादी हुई आपकी? जी हाँ, शादी किया उसने, मेरे मांग में सिंदूर भरा है। वो इसके आगे की कहानी आप खुद बताइए। फिर वो मेरे साथ रिलेशन में रहा, बोला कि मेरा कर्नाटका में, वो आईआरबी में है, इंडियन रिजर्व बटालियन में है, आईआरबी 8 में गोडा में उसका पोस्टिंग है। वो बोला कि कर्नाटक में जा रहा हूँ, इलेक्शन का ड्यूटी है, उसके बाद मैं आऊँगा तो घर परिवार समाज के सामने तुमसे शादी करूँगा, कोर्ट मैरिज भी करूँगा। और जैसे ही वो यहाँ पटना आया, मेरे से मिला, मेरे से रिलेशनशिप बनाया, उसके बाद जब वो घर गया तो वो इनकार कर दिया, बोला कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तुम गलत लड़की हो। मैं बोली कि जब मैं गलत थी तो तुम मेरे साथ इतना दिन क्या कर रहे थे? तुम हमको छोड़ देते, तुमको मेरे साथ नहीं रहना चाहिए था। मतलब शादी का वादा जैसे ही हुआ, उसके बाद वो शादी के वादे से मुकर गया जी, और वो मुझे धमकी भी दे रहा था कि मैं तुम्हारा वीडियो वायरल करूंगा। मैंने उसको बोला भी कि जो वीडियो है तुम वायरल करो, देखा जाएगा, जो हो जाएगा। वैसे भी मेरा कोई इज्जत रहा नहीं है, तो तुम मुझे धमकी मत दो, तुमको जो करना है करो। ये भी बात बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर 420 का केस लगाऊंगा। मैं बोली ठीक है, तुम जो करना है तुमको करो। हाँ, जो सच होगा सच आखिर कितना दिन तक छुपेगा? झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, तुमको जो करना है करो। मैंने उससे प्यार से भी समझाया कि देखो फैमिली का भी इज्जत है, तुम कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर, लेकिन वो नहीं मान रहा है। कल उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले गंदी गंदी गाली दे रहे। उसके पापा मुझे धमकी दिए कि मैं तुम्हें मार के काट के फेंक दूंगा। मैं उसके घर गई थी 30 तारीख 5वां महीना में 2023 को, तो उसके भाई अशोक यादव और उसके पापा रंजीत यादव, प्रमोद प्रेमी जी, प्रमोद प्रेमी जो सिंगर है भोजपुरी के, ये उसके चचेरे भाई हैं। तो वो उसके फ़ोन पे कॉल करके मुझे अभद्र अभद्र गाली देते हैं, मुझे पैसा का धमकी देते हैं, मुझे पुलिस का धमकी देते हैं कि हम उसको खरीद लेंगे, उसको खरीद लेंगे। आखिर जब पैसे वाले लोग का इतना है तो यहाँ पे गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएगा? हम लोग कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे? जब सब कुछ वही खरीद लेंगे तो हम किससे न्याय मांगेंगे? मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, ये चीज़ देख लीजिए कि प्रमोद प्रेमी जैसा गायक जो अश्लील गाने गाकर और भोजपुरी को बदनाम करके पैसे कमाता है, उसी पैसे के बल पे अब इस लड़की को डरा रहा है। क्या कहा था? वो कहा था कि तुमको हम गायब करवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे, गंगा जी है वहाँ पे तुमको फेंकवा देंगे, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं तो हम बोले हम नहीं जाएंगे, हमको श्याम से बात करें। तो नहीं, श्याम से कोई बात नहीं करना है। फिर उसके बाद हमको फ़ोन करवाया, फिर बोला कि तुमको जितना पैसा चाहिए हम तुमको देंगे, तुम श्याम का पीछा छोड़ दो। आखिर मुझे पैसा ही चाहिए होता तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे श्याम चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो सवाल तो तुमसे भी है कि ये पहले ये नहीं सोची थी कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ? जब ऐसा सोचे हुए होते तो ये गलती ही नहीं होता। गलती आखिर मेरे से भी गलती हुई है। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैंने किसी पे भरोसा कर लिया, अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ा। लेकिन जब मैंने तोड़ ही दी, मेरे से गलती जब हो ही गया, तो अब उस गलती को सुधारने का भी मेरा जिम्मेदारी है। इस गलती को मैं सुधारूंगी। अब क्या करना चाहते हैं? मुझे उस न्याय चाहिए, मुझे उससे शादी के। जब वो मेरे इज्जत, मेरे साथ सो के रिलेशनशिप बना के जब वो मेरी इज्जत के ऊपर उंगली उठा रहा, तो मुझे उसी के घर की इज्जत मैं बनना चाहती हूँ। अब जब मैं गलत हूँ तो उसी के घर की इज्जत बनना चाहती हूँ। थाने में कंप्लेन करने आई? जी हाँ, थाने में कंप्लेन करने आई थी। क्या आश्वासन मिला? मैम बोली है कि उसको बुलाया जाएगा, उस क्या करना है तुमको? मैंने बोला मैम मुझे शादी करना है उससे, मेरा अब कुछ नहीं बचा है। तो मैम बोली है कि उसको बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, तुम यहाँ पे लिख दो। आवेदन दिया गया है, मुझे एक रिसिप्ट भी मिला है, अब मुझे तारीख मिला है, अब उस तारीख में मुझे आना है लेके। कितने दिन से थाने आ रही है? हम एक तारीख को ही स्पीड पोस्ट किए थे, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो एक बार और हम आए थे, तो फिर उसके बाद मुझे
घुरा दिया गया, बोला कि अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं आया है, कुछ ऐसा आवेदन नहीं आया है स्पीड पोस्ट के द्वारा। आज भी आई तो आज भी मुझे यही बोला गया। फिर मुझे बोला गया कि तुम लिख के दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम करती हूँ। तो फिर मैंने आज अपने हाथों से लिख के दिया, फिर जाके मेरा कार्रवाई आगे हुआ। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पे सुना होगा, एक नारा बहुत ही वायरल हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ। और उसी तर्ज पे आज बिहार में, देश में ये कहानी चल रहा है। लोग प्यार में पड़ते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बर्बाद अपने ही हाथों से कर लेते हैं। ऐसे ही एक लड़की यहाँ पे है अभी, ये हम इसका नाम नहीं बता सकते हैं, हम इसकी पहचान को उजागर नहीं कर सकते हैं, मेरी भी अपनी बंदिशें हैं, लेकिन इसको न्याय मिलना चाहिए। हालांकि गलती इससे भी हुई है, और क्या लगता है होगा? जी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम गलत नहीं हैं। आज मुझे बोलते हैं कि तुम नचनिया हो। नाचना जब इतना गलत है तो लोग देखते क्यों हैं? क्यों किसी के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं? क्या चीज़ में नाचते? पहले 3-4 साल पहले मैं शूटिंग लाइन में काम करती थी। फिर मेरे फादर डेथ कर गए थे, तो मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, उसकी वजह से जब मेरा सब कुछ ठीक हो गया तो मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं अच्छा खासा जॉब कर रही थी, मैं बोर्डिंग रोड में। आज मुझे बोला जाता है कि तुम नचनिया हो, ये हो। तो ठीक है, जब लड़के नाचते तो वो नचनिया नहीं होते, लड़की नाचते तो नचनिया क्यों? ऑर्केस्ट्रा में नाचते? नहीं, मैं शूटिंग लाइन एल्बम में काम करती थी। तो जब लड़कियां नाचे तो गलत, लड़का नाचे तो गलत क्यों नहीं? उस प्रमोद प्रेमी भी तो नाचता है ना, तो वो भी एक नचनिया है, तो वो अपने आप को क्यों नहीं बोलता है? वो भोजपुरी इंडस्ट्री में रह के जब भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों, कलाकार को बोलता है कि नचनिया है, तो तू खुद क्या है? उस इंडस्ट्री को छोड़ दे जब वो नचनिया है तो। नहीं, नाचना गुनाह नहीं है, डांस करना गुनाह नहीं है, बल्कि एक कला है। और ऐसे इसके जैसी लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी जो नाच गाकर अपना जो है जीवन यापन कर रही है, और मजबूरी में अपने परिवार के लिए अगर ये कुछ करती है तो उसमें गलत क्या है भाई? इसको नचनिया बोलना कहाँ तक उचित है? हम सवाल पूछना चाहते हैं उन लोगों से भी जो इन जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं, मानवाधिकार है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात की जाती है, महिला के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है जो बात करती है, लेकिन हकीकत यही है कि ज़मीनी स्तर पे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसके जैसी कितनी ही बेटियां, कितनी ही महिलाएं सड़कों पे भटकती है, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, और कोई सुनने वाला नहीं होता है। और पैसे वाले लोग पैसे के दम पे इसे खरीदने की, इसे धमकी देते हैं, इसे मिटा देने की धमकी देते हैं, और गंगा में बहा देने की धमकी देते हैं। एक बार कुछ कहना चाहती हो? कैमरे में देख के बोल। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। गलती हुई है, हम अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां गलती करें तो उसे सजा मिले। जब लड़के भी गलती करते हैं तो उनको भी सजा मिलना चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे सजा मुझे मिल रहा है तो उसको भी मिले, मुझे न्याय चाहिए। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि जब लड़कियां नाचती हैं तो गलत है, तो लड़का का भी नाचना बंद करवाइए, जब आखिर ये करना चाहते हैं तो। क्योंकि एक इंसान का ताली एक हाथ से नहीं बजता, दोनों हाथ से बजता है। बात है जो साफ है। बिल्कुल सही कहा है इसने। और ये नोटिस किस लिए मिला है? ये नोटिस वो लड़का वाले के घर पे पहुंचाने के लिए दिया गया, स्पीड पोस्ट करने के लिए दिया गया। अच्छा, ये तुम्ही को भेजना है? जी, मुझे ही भेजना है। अच्छा, उसके बाद उसको बुलाना है? जी, वो बुलाएंगे थाना वाले। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे बैठ के बातचीत? जी, लेकिन वो लोग मुझे धमकी दिए हैं कि नहीं, वो लड़का का फ़ोन ऑन ऑफ करवा दिए हैं। प्रमोद प्रेमी फ़ोन कर करके गंदा गंदा गाली और धमकी दे रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह है? रिकॉर्डिंग उसका अपना, क्योंकि वो इतना तेज है कि वो अपने भाई के फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस करके मेरे से बात करता है, और उसका रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन हाँ एक ऐसा रिकॉर्डिंग है जो कि हम आपको बता सकते हैं कि वो कैसा इंसान है, कितनी लड़कियों के साथ गलत करता है। वो तो खुद ही 2-2 शादी करके रखा हुआ है, वो सब उसके पूरे फैमिली में 2-2 शादी करके रखा हुआ है। तो जब वो किया तो गलत नहीं है, जब उसका भाई तो एक से कर रहा है ना, तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है? वो भी तो गलत किया ना। तो वो कहता है कि हम पैसे वाले, मेरे पास पैसा है, हम करके रख सकते हैं, हम खिला सकते हैं। तो उसका भाई भी तो कमाता है ना, वो भी इज्जत का कमाई खाता है, तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है? सबसे बड़ा यहाँ पे कि प्रमोद प्रेमी नहीं चाहता है कि मेरा उसके साथ रिलेशनशिप हो, मेरा शादी हो, तो मुझे न्याय चाहिए। बात है जो साफ, जब उसको नाचना गाना इतना गलत लगता है तो वो इस लाइन को, इंडस्ट्री को छोड़ दे। वो भी एजुकेटेड आखिर है, तो वो काम करे, कोई अच्छा सा जॉब करे, उससे अपना कमा के अपना घर चलाए, नाचना गाना छोड़ दे। ऐसे आप हमारी तमाम खबरों को देखते रहिए, और इस बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात उन लोगों तक पहुंच जाए और कुछ कार्रवाई हो सके। जय हिंद।